किसी वजह से मैं अपने कपड़े उतार लेती होगी। बेवजह में ऐसे ख्यालों में पड़ना ठीक नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोई काम आज से तो कर नहीं रही हूँ। पिछले कितने महीनों से मैं यह काम कर रही हूँ, और तब मुझे इतनी थकान नहीं हुई, तो अब कैसे हो सकती है? और भला थकान होती है तो इस कदर अचानक मेरी नींद कैसे लग जाती है, और वह भी ममता के गले लगने के बाद। अब तो मुझे ममता पर भी अजीब सा लगने लगा था कि ममता कहीं कुछ कर तो नहीं रही है। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, ममता मुझसे इतना प्यार करती है और मुझे माँ का दर्जा देती है, मुझे उसके बारे में ऐसे सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हर समय मेरे दिमाग में यही बात दौड़ती कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह बात किससे पूछूं, किसके साथ शेयर करूं, जो मेरी इस उलझन को निकाल सके। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए, लेकिन यह हरकतें कम नहीं हुई। अब तो मेरे साथ कुछ और ही ज्यादा होने लगा था। मैं रात को जिस तरह सोती थी, उस तरह सुबह बिल्कुल भी नहीं होती थी। मेरे पूरे कपड़े बदन पर से गायब होते थे, और मेरा पूरा शरीर इस तरह टूटता था जैसे मानो मुझे किसी ने रौंदा हो। अब तो मेरा शक चरम सीमा पर पहुंच चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा है, जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूं। इस तरह मेरे शरीर से कपड़े गायब होना, इस तरह गले लगने के बाद अचानक से गहरी नींद में सो जाना, और सवेरे उठने के बाद मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूटना, यह सब कोई वहम या फिर थकान नहीं थी। इसके पीछे मुझे बहुत बड़ा कारण लग रहा था। तभी मैंने एक दिन ममता से पूछा कि ममता, मेरे साथ यह सब हो रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? तभी ममता कहती है कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी घर में कौन आता है। ज़रूर आप थकान के मारे सो जाती हो और नींद में यह सब हरकतें कर लेती हो, और सवेरे जब आप उठती हो तो आपको ऐसा कुछ लगने लग जाता है। मुझे ममता की बातों में ज़रा भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह वह बोल रही थी, उनकी आवाज़ में हलचल थी, और वह नज़रें भी मुझसे नहीं मिला पा रही थी। मुझे पूरा शक हो गया था कि ज़रूर ममता कुछ ना कुछ कर रही है, क्योंकि वह आज से पहले कभी भी मुझसे बात करते समय इतनी घबराई नहीं थी जितनी आज मेरे इस सवाल को पूछने पर घबरा रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में तो कुछ और ही शक चलने लगा। मेरे मन में यह था कि ममता ज़रूर किसी लड़के के चक्कर में है, और रोज़ रात को मुझे कोई नशा वगैरह देकर किसी लड़के से मिलने के लिए जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ममता ऐसा कुछ करती है तो मेरे शरीर के साथ यह हलचल कैसे, और मेरे शरीर से कपड़े गायब कैसे होते हैं। अब तो मेरे घबराहट से पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। पूरा बदन पसीने से लथपथ था, क्योंकि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। मैं कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मुझे पता लगाना था आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने कमरे में कैमरे फिट करवा देती हूँ। उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। यही सोचकर मैं जब काम पर गई तो कुछ पैसे उधार लेकर कैमरे ले आई, और जब ममता कॉलेज गई हुई थी तो मैंने अपने कमरे में कैमरे फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी आसानी से दिखाई ना दे, और मैंने यह बात अपनी ननद को भी नहीं बताई। फिर आज मैं निश्चिंत हो चुकी थी कि रात में मेरे साथ होता क्या है, यह सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, और कल सारी बातें मेरे सामने आ जाएगी। उसके बाद देखती हूँ कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी संतुष्टि में मैंने और ममता ने शाम को खाना खाया, और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। तभी ममता मेरे कमरे में आई और बोली कि भाभी, आज तो गले तो लगे ही नहीं ना। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं ममता के गले से लगूं, क्योंकि जब ममता के गले से लग जाती हूँ उसके बाद से मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं चाहकर भी अपनी आंखों को खोल नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अनुज की बहन से मैं अनुज के जितना ही प्यार करना चाहती थी, कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, तो इस छोटी सी बात के लिए उसका दिल क्यों दुखा दूं। खैर, ऐसा सोचकर मैं ममता के गले लग गई। जैसे ही ममता रूम से बाहर चली गई, मेरी आंखें अपने आप बंद होनी शुरू हो गईं, और मैं जैसे बेहोशी की हालत में जाने लगी। गहरी नींद ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मैं कुछ भी ना बोल पाई, ना उठ पाई, और अपने बिस्तर पर पता नहीं किस हालत में ही सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठते ही मैंने देखा कि मेरी हालत रोजाना की तरह ही थी। मेरे कपड़े मेरे बदन पर नहीं थे, और मेरा पूरा बदन कपड़ों की जगह कंबल से ढका हुआ था, और आज तो मेरे शरीर पर खरोंच के निशान भी थे। आखिर यह खरोंच के निशान कहाँ से आ गए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। पूरा शरीर मेरा इतना भारी हो रखा था कि मुझे अपने बिस्तर से खड़े होने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैं बिस्तर से खड़ी हुई और ममता के लिए खाना तैयार कर दिया। उसके बाद जब ममता कॉलेज के लिए निकल गई तो मैंने झट से लैपटॉप निकाला और उसमें सब कुछ देखने लगी।
उसके बाद जो मैंने कैमरे के अंदर देखा, उसे देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं खुद को जैसे संभाल ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। भगवान ने वैसे ही मेरे ऊपर इतने जुल्म कर दिए। अब यह कौन सा नया जुल्म था जो सहना बाकी था। मैंने देखा कि मेरे कमरे में 2 लड़के आते हैं और मेरे पूरे बदन से कपड़े उतार कर मेरे साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं और मुझे जानवरों की तरह नोच रहे होते हैं। लेकिन मैं तो टस से मस भी नहीं हो रही थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी और वह दोनों लड़के मेरे बदन को नोचते हुए मुझे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़के अंदर आए कैसे। मैं तो सोने से पहले पूरे घर को अच्छी तरह बंद करके सोती हूँ। लेकिन अब जो शक की सुई थी वह सीधी ममता के ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि उसके अलावा तो कोई घर में था ही नहीं। लेकिन ममता भी मेरी तरह एक लड़की थी, वह ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अब तो पूरी सच्चाई ममता के मुंह से ही पता चल पाएगी। मैं गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई। मुझे ममता के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे कॉलेज में जाकर ही घसीटते हुए घर पर लेकर आऊं। उसने मेरे प्यार का इतना नाजायज फायदा उठाया। मैंने उसे अपनी सगी बहन की तरह पाला पोसा, इतने दुखों को झेल कर भी उसकी पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं आने दी। उसकी हर एक डिमांड को पूरा किया, लेकिन उसने यह सब किया। अब पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं ममता के आने का वेट करने लगी। शाम को जब ममता कॉलेज से घर वापस आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे की ओर घसीटते हुए ले जाने लगी। ममता बोली, भाभी क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तभी ममता को मैंने अपने बिस्तर पर ले जाकर पटक दिया और वह लैपटॉप दिखाते हुए बोली कि यह सब क्या है। तभी ममता बहानेबाजी करने लगी कि मुझे क्या पता ये सब क्या है और मुझे यह सब क्यों दिखा रहे हो, और आपके साथ ये लड़के कौन हैं। तभी मैंने ममता को खींचकर एक थप्पड़ दे मारा और बोला कि ज्यादा भोली बनने का नाटक तो मत करो मेरे सामने, सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी ममता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। वह कहने लगी कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। कॉलेज में लड़कियां हर रोज नए नए कपड़े पहनकर आती थीं और हर रोज महंगी महंगी पार्टी करती थी, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। तभी सभी लड़कियां मेरा मजाक बनाने लगी कि तुम्हारे पास तो पार्टी करने का भी पैसा नहीं है। तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं आपको धंधे में डाल देती हूँ, क्योंकि सरेआम तो धंधे में आप जाने वाले हो नहीं। इसीलिए मैंने धोखे से आपको धंधे में डालना चाहा। और उसके बाद जो पैसे आते थे उसने मेरी कॉलेज में अपनी शान बढ़ा दी थी। जब से मैं कॉलेज में ज्यादा पैसे लेकर जाने लगी, तब से लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थीं और मेरी हर बात मानती थीं। अपने इस मान को बनाए रखने के लिए मैं अपना यह जुर्म बढ़ाती गई और यह पाप करती गई। तभी मैंने ममता से कहा कि तुम यह सब करती कैसे थी। तभी ममता कहने लगी कि भाभी मैं अपने हाथ के ऊपर बेहोशी की दवा लगाकर लाती थी, और जब मैं आपके गले से मिलती थी तो अचानक से आपके नाक के पास से हाथ ले जाती थी, जिससे वह दवा आप सूंघ लेती थी और आप बेहोशी की हालत में चली जाती थी। वह बेहोशी की दवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे लेने के बाद 12 से 13 घंटे तक इंसान होश में चाहकर भी नहीं आ सकता। फिर मैं बाहर जाकर अपने हाथ धो लेती थी। फिर कुछ लड़के आपसे संबंध बनाते और फिर वह लड़के मुझे ढेर सारे पैसे देकर चले जाते। जब इतने सारे पैसे आने लगे तो मेरे मन में और भी ज्यादा लालच बढ़ गया और मैं यह काम रोजाना करवाने लगी। मैंने सोचा कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। सवेरे जब आप उठेंगे तो आपको भारी बदन लगेगा और आप सोचेंगे कि हो सकता है थकावट का कारण है। मैंने यह जरा भी नहीं सोचा था कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और रही बात आपके शरीर पर कपड़े ना होने की, तो मैं उन लड़कों को कहती थी कि आपको वापस से कपड़े पहना दे, लेकिन वह लोग आपको कभी भी कपड़े पहनाकर वापस नहीं जाते थे, आपको उसी हालत में छोड़ जाते थे। अब तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रही थी कि मैं एक ऐसी ननद की भाभी हूं जो इतनी गिर सकती है। तभी ममता हाथ जोड़ते हुए बोली कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी झूठी शान के लिए यह सब कर बैठी। तभी मैंने ममता को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इन हालातों में पहुंच जाऊंगी। मैं बार बार अनुज से माफी मांग रही थी कि मैं आपकी बहन को नहीं संभाल पाई। वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसका मैं जरा भी ख्याल ना कर पाई। मैंने ममता के लिए इतना कुछ किया था। मैंने अनुज के जाने के बाद जब से काम करना शुरू किया था, उसके बाद जितने भी पैसे बनते थे वह सब मैं ममता के ऊपर ही लगा देती थी। खुद के लिए मैंने आज तक एक जोड़ी साड़ी तक नहीं ली। मैंने सोचा कि ममता को किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन मेरे इसी प्यार का ममता ने गलत फायदा उठाया और उसने मेरे साथ वह हरकत कर दी जो करने से पहले हर इंसान पहले 100 बार सोचता है। मुझे ममता पर बार बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी।
मैं अपने दुखी मन से रोते हुए अपने बिस्तर पर पड़ी रही और बार बार अनुज को याद करने लगी। मैं सोच रही थी कि ममता ने यह सब करने से पहले जरा भी नहीं सोचा। अपनी झूठी शान में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं किया। मेरी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ करके उसने क्या हासिल कर लिया, और कॉलेज में अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए उसने आज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।